बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं तैयब टीवी। दोस्तों, जहाज़ पर सफ़र करना हर किसी की ख्वाहिश होती है और वो सफ़र किसी के लिए खुशी का बायस बनता है और किसी के लिए बन जाता है इंतहाई खतरनाक। आज हम आपको ऐसे ही 5 जहाज़ों की खतरनाक लैंडिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 5, हैंडसन नदी में की गई प्लेन लैंडिंग। प्लेन का सफ़र हर किसी के लिए अलग खुशी ले आता है, किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी। मान लें अगर आप प्लेन में किसी जगह जा रहे हैं, प्लेन के उड़ान भरने के कुछ देर बाद पता चलता है कि जहाज़ के इंजन में आग लगी है, आप क्या करोगे? एक ऐसा ही सच्चा वाक़या है जिसके बारे में इंसान सोचना भी नहीं चाहेगा और यही सच्चा वाक़या न्यूयॉर्क की एयर फ्लाइट के मुसाफिरों के लिए सच्चाई बनकर सामने आया। एयरबस A320 उड़ान भरने के चंद मिनटों में परिंदों से टकरा गया। ये पंछी इंजन से टकरा कर जल गए थे। लोगों को जल्दी पता चला कि इंजन में आग लग गई है। पायलट ने सोचा कि प्लेन को जल्द से जल्द नीचे ना उतारा गया तो सारे मुसाफिर मारे जाएंगे। वापस लौट जाने के लिए इनके पास इतना टाइम भी नहीं बचा था, इसलिए पायलट्स ने जहाज़ को हैंडसन नदी में उतारने का फैसला किया। प्लेन मुश्किल से पानी में सेफ लैंडिंग कर सका और इन्हें लाइफ गार्ड्स ने बचा लिया। आखिरकार पायलट्स की बेहद मुश्किल कोशिश ने 650 मुसाफिरों की जान बचा ली। नंबर 4, ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। हम सबको पता है कि प्लेन का दारोमदार पायलट्स के ऊपर होता है, इसीलिए मुश्किल वक्त में वो पायलट्स ही होते हैं जो कि हीरो बनकर सामने आते हैं। एक यूक्रेनियन पायलट जो कि तुर्किश कंपनी का जहाज़ उड़ा रहे थे, उन्होंने टूटे हुए कारपेट और शीशे में से लगभग कुछ न दिखाई देने वाले प्लेन को लैंड करके दिखाया था। नाजुक हालात में डुलसते हुए 120 मुसाफिरों की जान बचा ली गई। इस सेफ लैंडिंग के हीरो थे ओलेक्जेंडर ओकोपो। प्लेन जब जमीन से करीब 1220 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया, तब खराब हवा की वजह से सामने वाली खिड़कियां और कारपेट टूट गया। कांच में क्रैक की वजह से पायलट कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, इसलिए पायलट ने वापस जाने का फैसला कर लिया। छोटी छोटी दरारों से अंदाजा लगाते हुए पायलट्स ने प्लेन को सेफ एंड साउंड जमीन पर उतार लिया। नंबर 3, स्मोक क्लाउड। बोइंग 744 ये जहाज़ लंदन से लेकर ऑकलैंड न्यूजीलैंड इस लंबे सफ़र पर जा रहा था। इस जर्नी के दौरान ये जहाज़ 3 स्ट्रोक्स के अंदराज में सफ़र कर रहा था। वो 3 स्ट्रोक्स थे भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया से टेक ऑफ करने के बाद पता चला कि कुछ न कुछ भयानक होने वाला है, क्योंकि प्लेन के अंदर धुआं दिखाई देने लगा था। पायलट्स को प्लेन के सामने अनजान चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा भी होता है जब हवाई जहाज़ किसी तूफान से टकरा जाता है, पर दूर दूर तक किसी भी तूफान के नामो निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। प्लेन के चारों इंजन में आग लग गई थी। पायलट्स ने वापस लौटने की ठान ली। मौत का इंतजार कर रहे डरे मुसाफिरों के लिए बेहद खुशी की खबर आ गई कि इनका एक इंजन काम कर रहा है और धीरे धीरे बाकी 3 इंजन भी काम करना शुरू हो गए। आखिरकार ये प्लेन इंडोनेशिया में लैंड हो गया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि इंजनों के जलने की वजह से डोराक हवा में फैली हुई थी, इस वजह से धुआं फैला था। नंबर 2, रूफलेस लैंडिंग। बोइंग 737 ये अमेरिकन फ़्लाइट जो एलो से लेकर योलोलेस 35 मिनट के सफ़र के लिए जा रही थी। इस छोटी सी जर्नी में मुसाफिरों को ऐसे डरा देने वाला एहसास हुआ जो वो कभी भी लेना नहीं चाहेंगे। फ़्लाइट के टेक ऑफ के 23वें मिनट प्लेन 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हवा का दबाव कम होने की वजह से कुछ मुसाफिरों के सर के ऊपर से छत उड़ गई। सर के ऊपर छाती नहीं है, तब ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये देखकर लोग बुरी तरह से घबरा गए। इससे बुरी बात यह थी कि प्लेन के 2 इंजन में से एक इंजन बंद हो गया। प्लेन 3000 मीटर के अंदर पहुंचते पहुंचते पैसेंजर्स को 310 मीटर फी घंटा की रफ्तार से बहती हवा का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये प्लेन अपने क्रू मेंबर्स और पूरे मुसाफिरों के साथ लैंड करने में कामयाब हो गया। इस लैंडिंग को सबसे खतरनाक एक्सीडेंट में जाना जाता है। नंबर 1, लैंडिंग ऑन बीच। बीच एक ऐसी जगह है जहां आप अपना बोरिंग वक्त गुजारने जाते हैं। पानी में लहरों के साथ मज़े करना, ठंडी हवा का एहसास लेना, इन चीज़ों के अलावा सबसे अजीब बात बीच पे क्या इमेजिन कर सकते हो। कैरेबियन सेंट मार्टिन के बीच पे वक्त गुजारने वाले सयाहों को इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस बीच के बिल्कुल सामने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन इस बीच से सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई से होकर गुजरते हैं। इस इंजन से निकलने वाली हवा बेहद तेज़ी से निकलती है। इस तेज़ हवा के बावजूद भी लोग इंटरटेनमेंट हासिल करने से नहीं रुकते। ये सच में बहुत ही अनबिलीवेबल है।